अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। आज 20 जनवरी 2023 है और आज दिन है जुम्मतुल मुबारक का। इस वीडियो के अंदर पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से ताज़ा तरीन अहम खबरें हैं, डेवलपमेंट्स हैं, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन काम तहरीक इंसाफ के मजीद 35 इस्तीफ़े कौमी असम्बली से आज मंजूर कर लिए गए हैं। इससे पहले भी 35 इस्तीफ़े मंजूर किए गए थे तहरीक इंसाफ के, और यूं नाज़रीन किराम दूसरे मरहले में मजीद 35 अराकीन के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए गए हैं। यूं नाज़रीन किराम तहरीक इंसाफ के कुल 70 अराकीन के पिछले 5 दिनों के अंदर इस्तीफ़े मंजूर हो चुके हैं। आप जानते हैं तहरीक इंसाफ के तकरीबन 125 से ज़ायद अराकीन की तादाद है जिन्होंने मुश्तरका तौर पर उस वक्त इस्तीफ़े दिए थे जब तहरीक इंसाफ के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी थे और उनके सामने तहरीक इंसाफ ने मुत्तफ़िका तौर पर इस्तीफ़े दिए थे। 9 महीनों से इमरान खान और उनकी जमात कह रही है कि हमारे इस्तीफ़े मंजूर करो, लेकिन ये इस्तीफ़े मंजूर नहीं किए गए। लेकिन जब इमरान खान ने यह कहा कि हम कौमी असम्बली में वापस आ रहे हैं और हम अगले इलेक्शन के लिए निगरान सेटअप के लिए अपोजिशन का रोल प्ले करेंगे, हमारी मर्जी के बगैर शहबाज शरीफ इंपोर्टेड हुकूमत अपनी मर्जी का निगरान सेटअप नहीं ला सकती है। तो जैसे ही तहरीक इंसाफ ने यह ऐलान किया तो फौरी तौर पर रात के अंधेरों में जो इस्तीफ़े थे तहरीक इंसाफ के वो मंजूर करना शुरू कर दिए। अब आज शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि स्पीकर साहब कहाँ डर कर छुप कर भाग गए हो, सामने आओ, हमारे जो बाकी अराकीन हैं उनके भी इस्तीफ़े मंजूर करो। यानी पहले 35 इस्तीफ़े मंजूर किए गए, फिर 35 इस्तीफ़े मंजूर किए गए। यूं नाज़रीन किराम तहरीक इंसाफ के अब तकरीबन 40 के करीब जो अराकीन हैं उनकी तादाद अब भी है। और ख़तरा क्या है? ख़तरा यह है कि राजा रियाज जिसे डमी अपोजिशन लीडर बनाया हुआ है पार्लियामेंट के अंदर शहबाज शरीफ की इंपोर्टेड हुकूमत और उनके सहूलतकारों ने, उसकी कुर्सी ख़तरे में पड़ सकती है और उसके ज़रिए से जो मुस्तक़बिल में धांधली करवानी है वो सारा का सारा जो प्लान है वो ख़राब हो सकता है। तो बहरहाल नाज़रीन किराम अब एक तरफ तो तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़े मंजूर किए गए हैं और अब अगला कदम क्या है इनका, इस हवाले से बाज़ जो राय हैं वो ये हैं। उनमें एक राय ये भी है कि मुमकिना तौर पर ये जो 70 के करीब जो हल्के होंगे कौमी असम्बली के, इनमें इलेक्शन ज़िमनी करवाए जाएंगे और इन ज़िमनी इलेक्शन में इमरान खान को हराया जाएगा और इमरान खान के मुकाबले में जो उम्मीदवार हैं वो खड़े किए जाएंगे और यहाँ पर अपने हामियों को इलेक्शन कमीशन के ज़रिए से, धांधली के ज़रिए से जितवाया जाएगा। और इससे जो आसिफ जरदारी और PDM की जो हुकूमत है, यानी शहबाज शरीफ की पीपल्स पार्टी की, नून लीग और मौलाना फजल रहमान की जो हुकूमत है, इनके अराकीन की तादाद को बढ़ाया जाएगा और यूं ये अगले 1 साल तक कौमी असम्बली से एक जो करारदाद है वो मंजूर करके एक साल तक मुल्क में एमरजेंसी लगा देंगे और इलेक्शन 1 साल के बाद करवाएंगे। ये इनका प्लान है जिसकी वजह से इस्तीफ़े धड़ाधड़ मंजूर किए जा रहे हैं। लेकिन नाज़रीन इकराम अब तक जितने प्लान इन्होंने बनाए हैं इनके सारे प्लानों पर इमरान खान के प्लान हावी रहे हैं और इमरान खान ने इनको दिन में तारे दिखाए हैं और इनको तिगनी का नाच नचाया है। चुनाचे नाज़रीन इकराम अब सिर्फ यही एक प्लान इनका नहीं है, अगला प्लान इनका यह है कि इमरान खान को नाहिल कर दो। इमरान खान को नाहिल करने के प्लान पर तेज़ी से अमल हो रहा है और जब इमरान खान नाहिल हो जाएंगे तो उन्हें पार्टी की सदारत से हटा दिया जाएगा और उनको जेल में डाल दिया जाएगा। ये सारे के सारे इनके प्लान हैं। इमरान खान ने कहा है कि चाहे मुझे नाहिल कर दें, अवाम ने फिर भी वोट हमें देना है और मुझे नाहिल करने के बावजूद भी हमारी जमात जीतेगी और हम इनका डंके की चोट पर मुकाबला करेंगे। लेकिन नाज़रीन इकराम इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो वकला हैं और मुख्तलिफ जो कानूनदान हैं उनसे मुकालमा कर रहे हैं, उनसे राबते कर रहे हैं ताकि उन्हें ये बताएं कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ की क्या वैल्यू है और कैसे ये पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ कानूनी हलकों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं ये अपना रोल प्ले कर सकते हैं। नाज़रीन काम अगर ये इमरान खान को नाहिल करेंगे तो इमरान खान के पास भी ऑप्शंस हैं। अभी इमरान खान ने अपने ऑप्शंस इस्तेमाल नहीं किए हैं, सिर्फ 2 या 3 ऑप्शन इस्तेमाल किए हैं जिसमें पंजाब और KP असम्बली तहलील की है। अभी तो आके इमरान खान ने बहुत कुछ करना है। बताया जा रहा है कि ये जो तहरीक इंसाफ के 70 इस्तीफ़े मंजूर हुए हैं ये ट्रैप था और इस ट्रैप के अंदर, इस जाल के अंदर जो PDM हुकूमत है वो आ चुकी है। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम ख़बरें ये हैं कि नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़ और नून लीग अब एक नया बयानिया बना रही है जिसके बारे में कहा जाता है जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया, या दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाता है जिस थाली में खाया उसी में मूत दिया। वही काम अब मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ जैसे लोग कर रहे हैं।
चुनाचे जनरल फैज़ हमीद, जनरल बाजवा का नाम लेकर ख़ास तौर पर तीर चलाए जा रहे हैं कि हमारी हुकूमत को नवाज शरीफ को नाअहल इन दोनों ने करवाया था। और अब तो मियाँ जावेद लतीफ़ जैसा शख्स कह रहा है कि अभी हमारी हुकूमत को 1 माह हुआ है, जब से जो जनरल बाजवा और जनरल फैज़ गया है तब से हमें फ़ायदा मिला है और तब से इमरान खान की सहूलतकारी जो है वो ख़त्म हुई है। और अब तो जो बाकी के नून लीग के अराकीन हैं, जिसमें एहसन इकबाल जैसे शख्स हैं, वो ये कहते हैं कि इमरान खान ने बारूदी सुरंगें बिछाई थी, या मुल्क के साथ जो कुछ हो रहा है इसके पीछे हम नहीं हैं, इसके पीछे इमरान खान का कसूर है। नाज़रीन का मामला इस हद तक पाकिस्तान में ख़राब हो चुका है कि पाकिस्तान में तेल अगले 10-12 दिनों के लिए रह गया है, तेल ख़त्म हो चुका है, तेल का शॉर्टेज और बहरान आ रहा है। और यही नहीं नाज़रीन किराम, बल्कि पाकिस्तान के अंदर दावे तो ये हैं कि रूस से हमें सस्ता ऑयल और पेट्रोल मिल रहा है, पेट्रोल और डीज़ल हमें रूस से सस्ता मिल रहा है, लेकिन रूस से सस्ता और पेट्रोल जो और डीज़ल वगैरह जब मिलेगा तब तक तो पाकिस्तान की आवाम की जो सांसें हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी, यानी बहुत मुश्किल है। और ये दावा किया गया कि सऊदी अरब हमें 15 अरब डॉलर दे रहा है, अभी तक 1 अरब डॉलर भी नहीं मिला है। पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक और दीगर इदारों से ये ऐलान कर दिया गया है कि हम आपको मज़ीद ताउन नहीं दे सकते हैं। इसहाक डार को IMF से कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं। और यूं नाज़रीन किराम हालात पाकिस्तान में तेज़ी से बिगड़ते जा रहे हैं, और ये हालात जानबूझकर भी करवाए गए हैं, क्योंकि नाज़रीन किराम अल्लाह ने पाकिस्तान को सब कुछ दे रखा है, उन नेमतों की ना कदरी है। तो अब नाज़रीन किराम 4 बड़े मुतालबात हैं, बताया जाता है पाकिस्तान से किए जा रहे हैं, और ये आलमी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से किए जा रहे हैं, जिनमें नंबर 1 मुतालबा है कि इसराइल को तस्लीम करो। नंबर 2 मुतालबा है कि तुम कश्मीर को भूल जाओ, भारत से दोस्ती करो, जैसा भारत कहेगा वैसे तुम्हें करना पड़ेगा। और इसी तरह से तीसरा मुतालबा यह है कि अपना एटमी प्रोग्राम रफ्ता रफ्ता रोल बैक कर दो। और चौथा मुतालबा यह है कि हमें अड्डे दो, हमें पाकिस्तान अपनी सरजमीन में आने दे, ताकि हम यहाँ से चाइना को, अफ़गानिस्तान को टारगेट करें, तालिबान को मारें और चाइना पर नज़र रखें, रूस का मुकाबला करें। ये आलमी एस्टेब्लिशमेंट की यानी मगरब और यूरोप वगैरह के पाकिस्तान से डिमांड्स और मुतालबात हैं, और यही काम करने के लिए हुकूमत आई है। और आप देखेंगे आने वाले दिनों में हालात इतने ख़राब किए जाएंगे कि फिर यही लोग वजूहात बयान करेंगे, कहेंगे देखें जी हमारे पास तो अब और कोई ऑप्शन नहीं है, अब हम अपने लिए रोटी खाएं या फिर अपने एटम बम को खाएं। हम क्या करेंगे एटम बम का? यही काम यूक्रेन ने किया था, आज यूक्रेन तबाह हो रहा है। तो इस कदर नाज़रीन किराम पाकिस्तान के अंदर हालात को ख़राब करने की तरफ मामला लेकर जाया जा रहा है। लेकिन नाज़रीन किराम अवाम को दाद देना पड़ेगी कि अवाम अपने तौर पर वो ये बात सब जान चुकी है कि कौन हमारे लिए खैर खा है, कौन हमारा दुश्मन है। चुनांचे नाज़रीन किराम आपको याद है कि पाकिस्तान की आवाम ने अपना फ़ैसला सुनाया, और वो आज भी इमरान खान के पीछे खड़ी हुई है। अगर ये इलेक्शन करवाते हैं ज़िमनी 70 हलकों में और उसमें धांधली करके अपने लोगों को जिताने की कोशिश करके असम्बली में अपनी पोजीशन मजबूत करते हैं, तो इसे आवाम नहीं होने देगी। आवाम अब लड़ मरने को तैयार है, वो हकीकत जान चुकी है। अब तक जितने हरबे, जितने हीले बहाने इस्तेमाल किए गए, ये सारे गले पड़े हैं। बहरहाल नाज़रीन किराम पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से अब तक की अहम खबरें थी, डेवलपमेंट थी, जो आपके सामने रखी गई हैं। मज़ीद इस तरह की मालूमात और ख़बरों के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल है जो कि ग़ुलाम नबी मद्दी के नाम से है, और इसी तरह से हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान की न्यूज़ है, उसे फॉलो कर लें। इजाज़त दीजिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।